हेलो 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 एवरीवन। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन जो कि आपका 7 सेमेस्टर का एक मतलब सब्जेक्ट है, जिसका कि हम आज अभी तक सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड है उसको ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। और देखिए जो यूनिट नंबर सेकंड है, मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर सेकंड हम एक ही पार्ट में बनाना चाहते थे, लेकिन जस्ट काइंड ऑफ सम सर्कमस्टेंसेज हमने उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है। तो देखिए कोई भी यूनिट पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आप यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड जरूर आप पढ़ो। थर्ड भी आपके जो सेकंड और थर्ड है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, अगर आप ऑब्वियसली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मीन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर मीन्स इन कोर इलेक्ट्रिकल, देन जो आपके लिए सेकंड और थर्ड यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि हम प्रोटेक्शन ऑफ कंपोनेंट हमारा थर्ड यूनिट है। और सेकंड यूनिट में हमने रिले के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ रिले, मतलब मुझे लगता है 10 से 15 रिले के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा यूनिट जो है थर्ड यूनिट है, जिसमें कि हम प्रोटेक्शन ऑफ कंपोनेंट, जो कि हमारा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर का 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप जानते होंगे कि हम टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा मेन मोटिव होता है ताकि हम एक गो थ्रू कर ले, मतलब एक बार समझ ले कि हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फॉल्ट, जो भी आप मतलब अभी इससे पहले पावर सिस्टम 2 पढ़े होंगे, जिसमें टाइप ऑफ फॉल्ट पढ़े होंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो थोड़ा सा वो यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट होने के क्या इफेक्ट हैं, प्रोटेक्शन अडॉप्टेड बाय जनरेटर, मर्ज प्राइड प्रोटेक्शन, री स्ट्राइक जो है मतलब अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर पढ़ने वाले हैं, लॉस एक्साइटेशन ऑफ मतलब प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होने वाला है, क्योंकि देखो ना, ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो, लेकिन ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं इसी यूनिट में हम समझ जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो इसमें बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है कि लाइक ओवर करंट प्रोटेक्शन, कंसेप्ट ऑफ रिंग फीडर, पैरेलल फीडर क्या होता है, पीएसएम क्या होता है, पीएसएम का नाम जानते होंगे, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है, टीएसएम जो होता है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग होता है। तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, लाइक यूनिट ऑफ प्रोटेक्शन एंड लास्ट में पायलट वायर प्रोटेक्शन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। तो दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू जस्ट कवर इन दिस वन शॉट। तो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा अच्छे से देखो यार, शुरू से लास्ट तक, तब जाके आपको समझ में आएगा। एंड ये वन शॉट है, तो इससे पहले आई होप आप नहीं भी देखे होंगे। देखिए अभी तक जो भी हम थर्ड ईयर का जो वन शॉट डालते हैं उसमें आपका कोर इलेक्ट्रिकल है। और कोर इलेक्ट्रिकल देखिए पहली बार आप वन शॉट किसी भी टीचर से आप देखो, पहली बार में नहीं समझ में आएगा अगर आपने यूनिट को थोड़ा भी गो थ्रू नहीं किया है। तो ये तो आपका समरी है, आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसका ओवरव्यू है। तो पहली बार भी पढ़ेंगे तो उस तरह से, एक मैं भी 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो आप देख सकते हो कि आप क्वांटम पढ़ो या बुक पढ़ो तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन जो भी हमारा पीपीटी होता है, देख सकते हो 2D पॉइंट होता है, तो ऐसा पीपीटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। देख रहे हो ना, एक एक पॉइंट वाइज टोटली पॉइंट वाइज, तो बहुत ईजिली आप इसे रिकैप कर सकते हो। मतलब जो 2 घंटा आपको क्वांटम पढ़ने में लगेगा, आई एम श्योर कि अगर पीपीटी आप पढ़ते हो समझ में भी आएगा और बहुत जल्दी आप कवर कर लोगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फॉल्ट। टाइप ऑफ फॉल्ट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम सेकेंड में जरूर पढ़े होंगे कि जो हमारा फॉल्ट होता है इन पावर सिस्टम में क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन होता है वेयर नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट डिस्टर्ब्स यूजुअली द शॉर्ट सर्किट, इंसुलेशन फेल्योर एंड लाइटनिंग मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होता है। फॉल्ट मीन्स क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये हमारा कंडक्टर है, इसमें लाइव कंडक्टर है, मान के चलो इसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो हो रही है। अगर बीच में हमारे इंसुलेशन ब्रेक हो गया, केबल टूट गया, लाइटनिंग आ गया, मैकेनिकल डैमेज के कारण अगर टूट जाता है तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी टूट जाती है। और जो नॉर्मल कंडीशन में हमारा फ्लो हो रहा था, लिख रहा है, वो अब नॉर्मल कंडीशन बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ फॉल्ट, जिसमें कि सबसे पहले हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बैलेंस आप पढ़े होंगे, बैलेंस फॉल्ट, अनबैलेंस फॉल्ट। बैलेंस फॉल्ट क्या होता है, जिसमें कि 3 फेज फॉल्ट बैलेंस फॉल्ट को हम कहते हैं। और इसमें अनबैलेंस में हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, SLLG आता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, SLG सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो ये 3-4 टाइप के फॉल्ट होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं। तो इसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसमें जितना दिया हुआ है बस आपको हमने बता दिया। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले वही हमने बताया कि जो हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो बैलेंस फॉल्ट बोलते हैं, जो कि ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं इट्स वन ऑफ द ऑल 3 फेज,
तीनों फेज में मतलब हमारा फॉल्ट होगा, इसे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट या बैलेंस फॉल्ट कहते हैं। ये बहुत ही रेयर, बहुत ही इवेंट ड्यूरिंग फॉल्ट, बहुत ही रेयर देखा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होते हैं वो जो होते हैं हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, जो कि हमारा अनबैलेंस मतलब अनबैलेंस हमारा क्या बोलते हैं फॉल्ट होता है, जिसमें कि अनबैलेंस में अगर बात करें तो हमारा पहला जो होता है LLG मतलब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, फिर से मतलब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसमें मतलब ये अनसिमेट्रिकल होते हैं, जिसमें यहाँ लिखा है कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑल लाइन करंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर हम मतलब ये सिमेट्रिकल की बता रहा है, सॉरी ये सब सिमेट्रिकल मतलब ये देखिए लाइन टू लाइन ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये हमारा बैलेंस के लिए बता रहा है। बैलेंस में तीनों में सेम होगा, तो वही बोल रहा है कि इसमें जो लाइन करंट होगा मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल होगा, और एंगल उनके बीच में जो फेज एंगल होगा वो भी सेम होगा। तो हमारा क्या होंगे, हमारे बैलेंस मतलब होंगे। यहाँ पे लिखा है कि इट्स रियर, जो हमने ऑलरेडी बताया, केवल और केवल 5% टोटल फॉल्ट का ये देखा जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक फॉल्ट होता है, वेरी हाईएस्ट डेंजरस हमारा ये फॉल्ट होता है। कौन सा, हमारा थ्री फेज फॉल्ट मीन्स बैलेंस फॉल्ट। तो इसमें हम आगे बात करने वाले हैं अनसिमेट्रिकल, जो कि अनबैलेंस फॉल्ट होता है। अनबैलेंस फॉल्ट इज़ वन मतलब उसे कहते हैं इन विच 1 और 2 फेज मतलब 3 फेज आ रहा है, ठीक है। इसमें से कोई एक फेज में फॉल्ट हो गया, 2 फेज हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो इसे हम अनफेज मतलब फॉल्ट कहते हैं, जिसमें कि 3 टाइप के फॉल्ट होते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू मतलब फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये सब फॉल्ट होते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये 95% अनबैलेंस फॉल्ट ही होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, ठीक है, SLG। तो ये जो होते हैं इसमें जो फेज एंगल होता है, करंट जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। एनालिसिस रिक्वायर जो होता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड लाइक पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस। इतना तो ऑब्वियसली डैम श्योर कि इतना तो आपको जब आप पावर सिस्टम सेकंड पढ़े होंगे और उसमें अगर पास होंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा मतलब कंपोनेंट होता है उसको 3 मतलब पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस। यूजुअली इट्स लेट सेवर। हमने बताया ना सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है, ये हमसे पूछा गया था मेरे वाइवा में, सबसे खतरनाक फॉल्ट कौन सा होता है, तो हमने बता दिया था 3 फेज फॉल्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था। तो 3 फेज फॉल्ट बहुत ही खतरनाक होता है, और कम जो होता है वो अनबैलेंस फॉल्ट होता है। लेकिन इसमें भी मतलब हमने डिवाइड किया है कि 3 टाइप के होते हैं, लाइन टू लाइन ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये सब हमारे क्या हैं, हमारे टाइप्स हैं। अब इफेक्ट ऑफ फॉल्ट होने की इफेक्ट क्या है, देख सकते हो कि पूरा पॉइंट में दिया गया है। फॉल्ट कजेज द फ्लो ऑफ हैवली शॉर्ट सर्किट करंट इन द सिस्टम, मतलब जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारे जो सिस्टम उसमें बहुत हैवली अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो होगा। इसका रीज़न हमने कल बताया था, जब हम आपको रिले बता रहे थे, तो रिले मैंने बताया था कि जब भी फॉल्ट होता है तो क्या होगा, जैसे मान के चलो यहाँ हमारा करंट नॉर्मल फ्लो हो रहा है, लेकिन फॉल्ट होता है हमारा करंट जो होगा बढ़ेगा। जब करंट फ्लो होगा तो इम्पीडेंस जो है घटेगा, जब इम्पीडेंस घटेगा तो ऑब्वियसली हमारा बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और हीट ज़्यादा फ्लो होगा, जिसके कारण हमारा सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है या सिस्टम में जो कंटिन्यूटी मेंटेन है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। दे डैमेज लीड, जो डैमेज कर सकता है, लाइक ट्रांसफार्मर या जनरेटर। सर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा। इट्स कजेस कॉपर लॉस, इट्स डिटोरेट द पावर, मतलब जो पावर क्वालिटी है उसको बेकार करेगा। जो हमारा ब्रेकर है उसे आइसोलेट करेगा फॉल्टी सेक्शन में। सप्लाई से हमारा इंटरप्शन हो जाएगा, जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या है, मतलब ये फायर भी होते हैं, इससे शॉक्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये हमारे टाइप मतलब फॉल्ट के इफेक्ट हैं, इफेक्ट ऑफ फॉल्ट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, थ्योरी है, इस पर उतना ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। जब हम मेन चीज़ मतलब प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, उसको हमें बहुत ज़्यादा समझना है, ठीक है। तो ये सब जो भी हम फॉल्ट देख रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ मतलब एडॉप्ट करते हैं कुछ टेक्निक, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। जनरेटर आर एक्सपेंसिव, जो जनरेटर होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, एंड वाइटल इक्विपमेंट इन द पावर सिस्टम, सो सेवरल प्रोटेक्शन स्कीम आर यूज टू सेफ गार्ड देम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फॉल्ट। जो भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉल्ट होते हैं उनसे सेव करने के लिए हम बहुत टाइप के हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं अपने जनरेटर पे। लाइक सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, जिसे कि हम मर्ज प्राइस कहते हैं। ये कहते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इंटरनल फॉल्ट टू फेस फॉल्ट, फेल्स टू ग्राउंड फॉल्ट विद इन द स्टेटर वाइंडिंग। देखिए अगर स्टेटर रोटर होता है, हमारा जो भी मोटर होता है, मोटर में क्या होता है, एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। तो इस स्टेटर में कोई फॉल्ट ना हो उसके लिए हम मर्ज प्राइस का यूज़ करते हैं। मर्ज प्राइस क्या होता है, इंटरनल फेस टू फेस या फेस टू ग्राउंड फॉल्ट से हमारे जो स्टेटर है उसको सेव करता है। दूसरा क्या होता है, स्टेटर अर्थ
फॉल्ट प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और हमारी जो न्यूट्रल वाइंडिंग है उससे रेजिस्टेंस या जो रिले है उसको ऑपरेट करके और हमारे अर्थ फॉल्ट से होने से हमारा क्या करता है, बचाता है। एज वेल एज रोटर अर्थ फॉल्ट, रोटर में भी क्या होता है, डिटेक्ट करता है फेल्योर को, मतलब जो भी रोटर में हमारा कोई भी फॉल्ट है लाइक हमारा, और उसे क्या करेगा, फील्ड सर्किट में कोई भी फॉल्ट है तो उसे डिटेक्ट करके हमारे अर्थ से, मतलब अर्थिंग क्यों करते हैं, देखो हमारे अल्टरनेटर अर्थिंग क्यों करते हैं कि अगर कोई फॉल्ट है तो ये फॉल्ट जो है इससे न फ्लो के ये सीधे अर्थ हो जाए, क्योंकि अर्थ की रेजिस्टेंस होता है, अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है, वो 1 माना जाता है अप्रॉक्सली, मतलब 1 बहुत कम माना जाता है। इसलिए हम अर्थिंग करते हैं ताकि अर्थ हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करता है। अर्थिंग डिटेल में आप बीटेक में शायद नहीं पढ़े हैं, लेकिन डिप्लोमा में बहुत ही डिटेल में हमने 2 टाइप का अर्थिंग होता है, प्लेट अर्थिंग, फिर से पाइप रॉड अर्थिंग, यहाँ पे शायद आपने पढ़ा हो, प्रैक्टिकल में तो पढ़ा ही होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के इलेक्ट्रिकल लैब में, इलेक्ट्रिकल का कोई भी हम इक्विपमेंट कर रहे हैं, सबसे सेफ्टी हमारा सबसे की रोल होता है। अगर आपने सेफ्टी नहीं किया तो 220 वोल्ट तुम्हारे घर में आती है, 440 वोल्ट जो 3 फेज़ होता है, तो एक बार लग गया तो आप सीधे कहाँ जाओगे समझ सकते हो। तो ये हमारा प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ के हर एक स्टेज में प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, नॉट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लाइफ के एवरी स्टेज में प्रोटेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन अडॉप्टेड फॉर जनरेटर का हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि ओवर करंट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सेफ गार्ड आवर जनरेटर फ्रॉम द ओवर करंट, एंड इफ ओवर करंट विल occur then obviously heat will generate and that heat will totally damage our the winding of generator. ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से भी रिले और सर्ज अरेस्टर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। वो अंडर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम भी हो गया तो हमारे जनरेटर पर बहुत ही बैडली इफेक्ट डालेगा। वोल्टेज रेगुलेशन, जो पावर क्वालिटी है, जो पावर फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा डेटोरेट हो जाएगा, जैसे हमारा पूरा जो सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अभी हम प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं। रिवर्स फ्लो, जो रिवर्स मोटरिंग में रिवर्स अगर करंट फ्लो होने लगा तो उसे सेफ गार्ड करने के लिए हम प्रोटेक्शन, यूज ऑफ लॉस ऑफ एक्साइटेशन, मान के चलिए हमारा जनरेटर चल रहा है, अचानक से लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो गया तो उसको भी सेफ गार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिले या प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन क्या होता है, हमने बताया था कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम इज वर्क ऑन द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। याद रखो, अगर सबसे कुछ इंपॉर्टेंट है मर्ज प्राइस है, कोई भी हमारा जो भी प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो ये वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। याद रखो, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इट्स ऑल्सो नोन एज द करंट बैलेंसिंग प्रिंसिपल, करंट बैलेंस प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं। तो अगर बेसिक आइडिया इसके बारे में हम देखें कैसे ये वर्क करता है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन में, जो ऑपरेटिंग कंडीशन में, द करंट इंटरिंग प्रोटेक्शन सेक्शन इक्वल टू द लीविंग, मतलब जितना करंट इंटर कर रहा है, जैसे इस जनरेटर है उतना हमारा लीव कर रहा है, तो इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ, तो ये हमारा मतलब ये डिफरेंस, यहाँ लिखा ना डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिफरेंस कंपेयर करके क्या करता है, हमारे प्रोटेक्शन मतलब ये करता है, कैसे करता है, ई फॉल्ट होकर द प्रोटेक्टेड जोन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब एंड डिफरेंस बिटवीन द करंट रिले सर्किट ऑपरेट। देखो जैसे हमारा जनरेटर है, याद रखना ये हमारा जनरेटर है, अगर इसमें कोई इनपुट हम 2 वोल्ट दे रहे हैं, 2 वोल्ट या 2 एम्पियर मान लो, लेकिन फॉल्ट इसके अंदर स्टेटर में हुआ तो 2 की जगह पे आउटपुट हमें क्या लिखेगा, कम लिख लेगा या ज़्यादा लिख लेगा, करंट बढ़ रहा है तो तुरंत हमारा जो रिले है, रिले सेंस करता है हमारा एबनॉर्मल कंडीशन को, ये सर्किट ब्रेकर को देगा, सेंस करेगा, और सर्किट ब्रेकर यहाँ से पावर सप्लाई को ही बंद कर देगा। तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है मर्ज प्राइस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें 2 हम सीटी लेते हैं, यहाँ पे 2 सीटी और 2 मतलब सीटी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल रिले, मतलब एक सीटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही जैसे एक बार थ्योरी, मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा हम बता देते हैं कैसे होता है। देखिए जब हमारा मर्ज प्राइस होता है, जैसे हमारा स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, यहाँ पे हमने सिटी लगाया, यहाँ पे सिटी लगाया, ये दोनों सिटी जो होंगी ये ऑपरेटिंग कॉइल है और ये स्टीयरिंग कॉइल है। इनसे हम ऐसे मतलब जो आप फिगर देख लेना, फिगर तो हम बना के आपको दिखा नहीं सकते, फिगर दिया हुआ सब आप पढ़ लेना। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे हमारा मान के चलो 2 एम्पियर है, और यहाँ पे अगर हमारा 2 एम्पियर है तो कोई हमारा यहाँ पे जो ट्रिप सर्किट है, यहाँ CV लिखा है ना, सर्किट ब्रेकर, देखो ये हमारा सर्किट, मतलब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट रहता है ऐसे, तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होगा, कोई इसमें ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही नॉर्मल कंडीशन, इन दोनों के डिफरेंस में जहां ऑपरेटिंग कॉइल स्टीयरिंग कॉइल इनर्जाइज होंगे, और जैसे ही इनर्जाइज होंगे हमारा क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा, रिले सेंस कर लेगा। तो इन दोनों का मतलब ये इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, ये मतलब प्राइमरी साइड है और ये हमारा मतलब सेकेंडरी साइड है, अल्टरनेटर का कह सकते हो, ये इनपुट है आउटपुट है, दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, दोनों के बीच में ये मतलब पायलट कह सकते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्ट करके इसका डिफरेंस को मेजर करते हैं। अगर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे तो कोई इसमें फॉल्ट टक्कर नहीं हुआ है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जो थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हुआ तो ये हमारा तुरंत ऑपरेट करेगा और हमारे अल्टरनेटर को सेव कर लेगा। तो वही यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, और हम पढ़ेंगे तो जो हमने बताया वही लिखा होगा। द करंट इन
मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में दोनों सिटी इक्वल एंड अपोजिट होंगे, नो करंट फ्लो थ्रू द रिले। लेकिन क्या होगा अंडर द इंटरनल फॉल्ट कंडीशन जनरेटर है, उसमें क्या होगा जब भी फॉल्ट होगा तो हमारा क्या होगा बैलेंस जो सिस्टम था वो लॉस हो जाएगा, डिफरेंट करंट फ्लो इन द रिले, और हमारा क्या होगा ऑपरेट करेगा, मतलब दोनों साइड के सिटी हमारे जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट होगा। जैसे ही डिफरेंट होगा हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा और हमारा सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो मर्ज प्राइस जो हमारा स्कीम है उसके एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन फॉर द इंटरनल फॉल्ट। हमारे प्रोटेक्शन जो मर्ज प्राइस है इंटरनल फॉल्ट से तुरंत इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्ट करता है, वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल लीकेज करंट। थोड़ा सा भी लीकेज हो तो इसमें बहुत जल्दी ये डिटेक्ट करता है। एज वेल एज ऑपरेट सेपरेटली ओनली द फॉल्टी सेक्शन इज डिस्कनेक्टेड। जो मर्ज प्राइस होता है केवल और केवल फॉल्टी सेक्शन को हमारा मतलब क्या कर सेपरेट करता है। और ये जो अल्टरनेटर के बोथ फेजेस हैं अर्थ और जो हमारा मतलब प्रोटेक्ट करता है, मतलब अगेंस्ट फ्रॉम द फेज एंड अर्थ फॉल्ट, दोनों हमारा क्या करता है सेव करता है। तो ये हमारा होगा मतलब मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन क्या हमने फिगर से भी समझा दिया। फिगर जरूर एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, बिना प्रैक्टिस किए आप बना नहीं सकते हो। हमने भी सिटी के लिए प्रैक्टिस किया ऑलरेडी, हम जब डिप्लोमा में पढ़ रहे तभी हमने पढ़ा है, तो उस समय प्रैक्टिस किया है। तो मेरे लिए उतना बड़ी बात नहीं है, तो आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिस समय दिया है भाई। देखो जिस चीज़ पे आप समय दोगे वो आपका हो जाएगा। इट्स सेड बाय वेरी ग्रेट पर्सन, जिस चीज़ पे आप समय दोगे वो आपका हो जाएगा। हमने इस पर तीसरी बार समय दे रहे हैं। देखो पहली बार डिप्लोमा में दिया, एक बार सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, जब सिटी के लिए पढ़ रहे हैं वो अभी आपको समझा रहे हैं तब दे रहे हैं, एग्जाम से पहले एक बार बनाएंगे ही। तो 4 बार जब समय दिए तो ये क्यों मेरे को नहीं आएगा? अगर मेरे को नहीं आएगा तो किसको आएगा? ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। देखो अगर गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो ना, जो चीज़ के लिए आप बने हो उसका प्रिपरेशन करो। कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि सबको देख के हम अपना एम डिसाइड करें। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब सोचने लगते हैं हम, कभी कभी कंपेयर करने लगते हैं। यार कंपेयर क्यों कर रहे हो? सबसे पहले अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना चाहिए, देन ऑलरेडी डिसाइड कि आपको क्या करना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आवर मर्ज प्राइस। आगे मर्ज प्राइस स्कीम में मतलब ये जो होता है, अभी हमने किसके लिए पढ़ा, ये हम मर्ज प्राइस जो है इसमें स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर के लिए पढ़ा। देखो यहाँ पे जो अल्टरनेटर है ना ये स्टार में कनेक्टेड है। देखिए स्टार में कनेक्ट, स्टार में कनेक्शन आपको आता होगा या नहीं आता होगा मुझे तो नहीं पता। देखिए आर फेज हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई फेज हो गया, ये हमारा बी फेज होगा। स्टार में ये तीनों जो होता है ना इसको हम शॉर्ट करते हैं और न्यूट्रल से हम ऐड कर देते हैं। ये हमारा आर फेज, वाई फेज, बी फेज। लेकिन हमारा डेल्टा में इसका ऐसा नहीं होता। डेल्टा में हम क्या करते हैं, जैसे ये आर फेज है, देखिए डेल्टा में आर फेज, वाई फेज और बी फेज, इसका टर्मिनल इससे कनेक्ट करते हैं, इसका टर्मिनल इससे, और इसका टर्मिनल हम इससे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा। डेल्टा में क्या होता है, देखो डेल्टा हमारा एक दूसरे से कनेक्ट होता है, लेकिन स्टार में ये आर फेज, वाई फेज, ये तीनों अलग अलग होते हैं। बी फेज न्यूट्रल जो होता है शॉर्ट होता है, इसमें कोई न्यूट्रल नहीं होता। डेल्टा में कोई न्यूट्रल नहीं होता है। तो यही यहाँ पे मतलब ये हमारा डेल्टा मतलब स्टार कनेक्शन के लिए, और ये हमारा डेल्टा कनेक्शन के लिए है ना। डेल्टा आ गया ना जैसा मैंने बताया। तो ये फिगर जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्या है ये जो भी हुआ रिस्ट्राइटेड, हमें पढ़ने से मतलब है, प्रोनाउंसिएशन बाद में कर लेंगे। रिस्ट्राइटेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। दीज आर द मैकेनिकल रिले, ये मैकेनिकल रिले है सो दैट आर्मेचर फिजिकली मूव एंड स्ट्राइक, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा मतलब फिजिकली मूव करेगा, रिस्ट्राइक करेगा और हमारे कंटेक्ट को ओपन कर देगा। यहाँ पे लिखा है दिस कॉजेज एडिबल ऑडिबल मतलब एडिबल क्लिकिंग, बसिंग एंड नॉइज, मतलब इसके कारण ऑब्वियसली देखो जहाँ भी मैकेनिकल आ गया, कल ही हमने बताया था, वहाँ पे आवाज़ होगा, ठीक है। और ये जो होता है वाइब्रेशन जो होता है आर्मेचर में कंटेक्ट, स्पेशली एसी ऑपरेटेड रिले है, ये अल्टरनेटिंग करंट से ऑपरेट होता है। जैसा मैग्नेटाइजेशन कोर होता है, जब तक अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा तब तक ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिस्टार्टेड अर्थ फॉल्ट है, जैसा कि रिस्टार्टेड अर्थ फॉल्ट का भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये हमारे स्टार में कनेक्टेड है। इसका मतलब वो भी सेम एज इट इज़ है, दोनों हम सिटी लगाएंगे। इधर हम अर्थ रेजिस्टेंस इसमें ऐड करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करें तो अर्थ रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। एंड ये भी जस्ट सिंपल ऐसे वर्क करेगा। इधर करंट दोनों का मेजर करेगा। जैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस होगा हमारे ऑपरेटिंग कॉइल रिस्टरिंग कॉइल जो होंगी इनर्जाइज होंगी और हमारा जिसे सर्किट ब्रेकर लगा होगा वो हमारा ऑपरेट हो जाएगा। जितने भी मतलब सर्किट ब्रेकर हैं या जो जितने भी हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन, सभी प्रोटेक्शन जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं डिफरेंस पे ही काम करते हैं। मतलब प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का करंट, दोनों का मतलब डिफरेंस को मेजर करते हैं। और थोड़ा सा भी नॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल होगा तुरंत हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है। दिस इज हाउ अवर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड, मतलब यहाँ पे हम प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर पढ़ रहे थे, उसमें वाइंडिंग में इसमें ग्राउंड फॉल्ट पढ़ेंगे। इसके लिए ग्राउंड फॉल्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट ऑकर व्हेन द वन पॉइंट ऑफ वाइंडिंग स्टेटर कम कंटेक्टेड अर्थ, मतलब एक तार टूट के डायरेक्टली इंसुलेशन फेलियर हो गया, मान के चलिए हमारा वायर है इसमें इंसुलेशन लगाया, फेलियर हो गया और ये कनेक्ट हो गया हमारा अर्थ से, तो ये हमारा अर्थ फॉल्ट होता है। इसमें क्या होता है,
अर्थ फॉल्ट जब भी होगा, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो थ्रू द वाइंडिंग एंड हीटिंग एंड बर्निंग ऑफ इंसुलेशन, अनबैलेंस हमारा हो जाएगा सिस्टम, पॉसिबल डैमेज टू स्टेटर एंड रोटर कोर, पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा डैमेज हो जाए। तो स्टेटर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉलिडली या डायरेक्टली हम ग्राउंड करते हैं सिस्टम से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिडली हम अपने जो सिस्टम है उसको ग्राउंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वन एंड ऑफ स्टेटर वाइंडिंग आर सॉलिडली ग्राउंडेड। जैसे हमारा देखो ना, ये हमारा कोई भी मान के चलो अल्टरनेटर मान लो, ये जनरेटर है, इसका वन जो होता है ना, यहाँ पे लिखा है कि वन वाइंडिंग को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हमारा ये अर्थ फॉल्ट जो होता है उससे हमारा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन, लार्ज करंट कैन बी डिटेक्टेड वेरी इजीली। तो इसका वर्किंग क्या होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन नो करंट थ्रू द रिले, कोई करंट हमारे रिले से नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही फॉल्ट होगा एकदम, मतलब यहाँ पे लिख रहा है ना, कोई भी फेज हमारा अर्थ से फॉल्ट होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा, जैसे करंट फ्लो होगा हमारा रिले ऑपरेट होगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। देखो आपको सिंपली बता दे रहा हूँ यार, इतना बहुत ही सिंपली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये हमारा लाइन करंट जा रही है, ठीक है, हमारा लाइन इसमें करंट जा रही है, इसमें फॉल्ट हुआ, थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ, ध्यान रखना, फॉल्ट हुआ तो ये सेंस करेगा, हमारा रिले सेंस करेगा। रिले हमारा सर्किट ब्रेकर से ऑपरेट होता है, सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट, तुरंत रिले सर्किट ब्रेकर को मैसेज करेगा और सर्किट ब्रेकर हमारा फिर से लाइन को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। मान लो इसमें हमारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसमें हमारा फॉल्ट हुआ, इसमें हमारा फॉल्ट नहीं, इसको ब्रेक कर देगा, इसको ऐसे कंटिन्यूटी मेंटेन करने देगा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर का काम ही होता है कि वो सर्किट को ब्रेक करे और जो हेल्दी पार्ट है उसको अनहेल्दी पार्ट, जो नॉर्मल कंडीशन है उसको एबनॉर्मल कंडीशन से केवल उसको दूर करना है, मतलब उसको अलग करना होता है। दिस इज हाउ अवर एवरी प्रोटेक्शन सिस्टम इज वर्क। वही कह रहा है कि सॉलिडली ग्राउंड या वर्किंग कैसे करता है, वही लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत ही अच्छे से मैंने पीपीटी को तैयार करने की कोशिश की है। आई होप एक बार नहीं आपको समझ में आ जाए कि जब भी हमारा फॉल्ट अर्थ से कनेक्ट होगा, हमारा करंट फ्लो होगा, रिले ऑपरेट होगा, सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, बहुत ही आसानी से करंट को मेज़र कर सकते हैं, फॉल्ट होगा और हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई भी टाइप के फॉल्ट से। तीसरा जो मतलब दूसरा जो होता है रेजिस्टेंस अर्थ ग्राउंड, इसमें क्या करते हैं, लार्ज अल्टरनेटर न्यूट्रल इज ग्राउंडेड थ्रू द रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जनरेटर को हम ग्राउंड करते हैं। इट्स लिमिट द ग्राउंड फॉल्ट, मतलब ग्राउंड फॉल्ट को लिमिट करता है और 10 स्पेशली जो क्या करता है, वैल्यू ऑफ टिपिकली 10 to 50 एम्पियर तक ये अगर सेव कर लेता है। और करंट रिले और वोल्टेज रिले इज यूज इन द न्यूट्रल पाथ ऑफ द डिटेक्टेड फॉल्ट, मतलब फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम करंट रिले और वोल्टेज रिले का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 95% ऑफ स्टेटर, बहुत ध्यान से देखिएगा, 95% ऑफ स्टेटर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन न्यूट्रल ओवर मतलब वोल्टेज मेथड का हम यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पे लिखा है डिटेक्ट द फॉल्ट मोस्ट ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग अबाउट 90%। ये 90% तक हमारे स्टेटर फॉल्ट को क्या करता है, मतलब बहुत ईजिली क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। मौसम चेंज हो गया यार, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, इवन मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखा है कि इट्स कैनॉट डिटेक्ट द फॉल्ट वेरी क्लोज टू द न्यूट्रल पॉइंट लास्ट फ्यू परसेंटेज ऑफ द वाइंडिंग, मतलब ये जो है ना डिटेक्ट नहीं करेगा, बहुत ही क्लोज जो वाइंडिंग होगा ना उस न्यूट्रल पॉइंट को, वहाँ डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो है हमारा 95% तक जो फॉल्ट होगा उसको डिटेक्ट कर लेता है। दिस इज हाउ आवर प्रोटेक्शन स्कीम इज वर्क, ओके। देन आगे हम 100% जो हमारा होगा चौथा स्टेप में, हम 100% स्टेटर ग्राउंड फॉल्ट के लिए थर्ड हार्मोनिक्स लो हार्मोनिक्स यहाँ पे इंजेक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, टू डिटेक्ट द फॉल्ट नियर जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है उसको मतलब करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड हार्मोनिक्स यहाँ पे लिखा है मेथड, देखिए हार्मोनिक्स का यूज़ करें, थर्ड हार्मोनिक्स यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोटेक्शन मॉनिटर थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट ऑफ द न्यूट्रल वोल्टेज उसके पास लगाएंगे, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इंजेक्ट करके। और मतलब ये इतना डिटेल में आपके मतलब नहीं है, बस जितना दिया हुआ है उतना हम बता दे रहे हैं। इस तरह से आपका जो इंश्योर करता है कि हमारा 100% जो ग्राउंड फॉल्ट है उसको भी कवर कर लेता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है, जब आप आगे एमटेक करेंगे या पीएचडी करेंगे तब ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। जितना आपके सेमेस्टर के एग्जाम पॉइंट से दिया है बस आपको ये जानना है कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं, किस तरह से हम फॉल्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और डायग्राम जरूर आप एक बार एग्जाम के लिए बना के आना, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं हमारा ग्राउंड रोटर ग्राउंड, मतलब अभी स्टेटर के बारे में पढ़े थे, अब रोटर को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे ताकि इसमें भी जो अर्थ फॉल्ट है लाइक ग्राउंड फॉल्ट कैन ऑल्सो अकर, रोटर में भी जो फॉल्ट हो रहा है और जिससे कि इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें भी सेकंड ग्राउंड फॉल्ट होता है,
उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन यूज अप्लाई AC DC वोल्टेज बिटवीन द, मतलब हम क्या करते हैं ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। देखो सिंपली हम इतना इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल और केवल ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन। जब भी कोई भी सिस्टम में हमारा फॉल्ट रहता है, जैसे हमारा जनरेटर या मोटर हो गया, इससे हम क्या करते हैं ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। जब भी ग्राउंड का कोई भी इसमें लीकेज करंट या कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये सीधे ग्राउंड कर देगा। बस इसका यही खेल है, इससे अधिक नहीं जानना है ना आपको। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप और कोई भी यूट्यूब चैनल या आप कोई बुक आप पढ़ सकते हैं डिटेल के लिए, ठीक है। जितना एक सेमेस्टर या वन शॉट पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। अब आते हैं लॉस ऑफ एक्साइटेशन, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। लॉस ऑफ एक्साइटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन मीन्स क्या होता है, अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें कोई भी मतलब फील्ड जो है ऑल इट कैन नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारा ये रूट, मतलब ये क्या है, एक्साइटेशन मीन्स क्या होता है, हम उसमें एक्साइट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम करंट या वोल्टेज दे रहे हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा, फील्ड करंट जो होगा ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो उसी को लॉस ऑफ एक्साइटेशन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारा फेल्यूर ऑफ एक्साइटेशन और ओपन सर्किट जो होता है या शॉर्ट सर्किट फील्ड में हो जाएगा, और ये बैड कंटेक्ट एट द स्लिप रिंग, बहुत ही बैड कंटेक्ट हो जाएगा स्लिप रिंग में जब भी हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन होता है, उसमें क्या होता है, सबसे अल्टरनेटर जो होता है वो सिंक्रोनिज्म खो देता है। जैसे सिंक्रोनस स्पीड मान के चलिए 1200 पे रोटेट कर रहा है, इसका सिंक्रोनिज्म जो 1200 है ना वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा जब भी हमारा एक्साइटेशन लॉस होगा। एक्साइटेशन लॉस होने से बहुत ही बैडली इफेक्ट पड़ता है। ड्रा द रिएक्टिव पावर फ्रॉम द, मतलब सिस्टम से हमारा क्या करता है, रिएक्टिव पावर ड्रा करने लगेगा जब भी हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन। क्योंकि रिएक्टिव पावर क्यों, रिएक्टिव ही पावर क्यों, रिएक्टिव पावर ही क्यों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको समझना होगा। रिएक्टिव पावर इसलिए ड्रा करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए रिएक्टिव पावर नीड होती है, तो रिएक्टिव पावर क्रिएट करेगा। इतना तो आपको जरूर आना चाहिए यार, अब 7 सेमेस्टर में हो, ठीक है। ये सब चीज़ कजेस ओवर हीटिंग, ऑब्वियसली आपका फॉल्ट होगा, करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा तो हीट होगा, चाहे सी बात है। दिस इज हाउ, मतलब अगर लॉस ऑफ एक्साइटेशन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे बताया है कि हमारे कोई हमारा एक्साइटर है, ठीक है, इसमें जनरेटर फील्ड वाइंडिंग है, इसमें अचानक से जो एक्साइटेशन हम दे रहे हैं वो घट गया तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएगा, जैसे कि हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ एक्साइटेशन होगा, और ये हमारा बहुत ही बैडली इफेक्ट करता है, मतलब हमारे पावर फैक्टर को डेटोरेट कर देता है। अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इसके लिए हम यूज़ करेंगे, लाइक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जस्ट एज इट इज़ वैसे ही है कि इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्क ऑन द करंट प्रिंसिपल, जिसमें इधर भी सिटी लगाएंगे, यहाँ पे हमारा मतलब ट्रांसफार्मर होगा, अभी अल्टरनेटर के लिए पढ़ रहे थे, अब ट्रांसफार्मर के लिए पढ़ देंगे, इसमें भी सिटी होगा इधर, दोनों सिटी जो कंपेयर करेंगे, अगर थोड़ा सा भी अब नॉर्मल होगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है सेम एज इट इज़, इसमें टाइम हम नहीं दे रहे हैं, इसमें भी प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड में सिटी लगाएंगे, और सिटी काम क्या होगा, डिफरेंस करेगा। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में सबसे पहले प्रीकॉशन यहाँ पर लिखा है कि सिटी मैच टू अकाउंट फॉर लाइक डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर रेशियो, वेक्टर ग्राउंड स्टार कनेक्टेड जो होने चाहिए, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन इंटरेस्ट बाय द यूजिंग हार्मोनिक, जो रिस्टर्न रिले है उसका मैग्नेटाइजेशन इंटरेस्ट जो करंट है उसका हम यूज़ करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। इसका एडवांटेज की बात करें, जो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये बहुत ही फास्ट और सेलेक्टिव होता है, डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट ओनली नॉट एक्सटर्नल फॉल्ट। तो इसका एडवांटेज है कि ये इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और एक्सटर्नल फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करता। एक्सटर्नल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के अदर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिव होता है और रिलेबल होता है, जो हमारा अभी हम पढ़ रहे हैं, कौन सा प्रोटेक्शन पढ़ना है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर। लिमिट क्या करता है, लिमिटेशन क्या है इसका, इट्स कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल फॉल्ट और ओवरलोड। ऑलरेडी हमने बताया कि ये जो हमारा फॉल्ट होता है कोई भी एक्सटर्नल फॉल्ट या ओवरलोड से हमारा प्रोटेक्ट नहीं करता है। एक्सपेंसिव और स्मॉल ट्रांसफार्मर, एक्सपेंसिव होता है स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए, तो वही सेम एज इट इज़। ये हमारा क्या है, ये इधर डेल्टा में स्टार में कनेक्टेड है, ये हमारा क्या इधर प्राइमरी साइड में सिटी, सेकेंडरी साइड में सिटी, दोनों सिटी जो ऑपरेटिंग कॉइल और रीस्टारिंग कॉइल से कनेक्टेड है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर से कनेक्टेड है। ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया ना, थोड़ा सा भी दोनों, जैसे यहाँ सिटी में मान के लिए 2 वोल्ट फ्लो हो रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर, सॉरी हमारा सिटी में वोल्टेज आएगा ही नहीं, 2 एम्पियर, इधर हमारा 3 एम्पियर हो गया, नॉर्मल हो गया, तुरंत हमारा रीस्टारिंग कॉइल और जो ऑपरेटिंग कॉइल है इसमें थोड़ा सा भी मतलब इनर्जाइज होगा तो ये सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देंगे। इस तरह से हमारा जो भी फॉल्ट है उसको डिटेक्ट करके हमारे ट्रांसफार्मर को सेव कर देगा। अगर दोनों तरफ 2 एम्पियर है तो इसमें कोई रीस्टारिंग कॉइल और हमारा जो ऑपरेटिंग कॉइल है कोई ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई मतलब इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे इसको बनाते हैं कि इसमें जैसे ही डिफरेंस आए हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाए, ठीक है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की फिगर है, जरूर एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद फॉल्ट इन बस बार आता है। देखिए बस बार क्या होता है, बस बार हमारा, जैसे आप सब स्टेशन पे जब भी टर्निंग किए होगे तो बस बार एक सिंगल लाइन ऑफ कंडक्टर होता है, ऐसे लाइन ऑफ कंडक्टर हम लगाते हैं जिसमें आर फेज वाई फेज, जैसे हम पैरेलल में अल्टरनेटर जो भी चीज़ कनेक्ट करना होता है हम कनेक्ट करते हैं, जिसमें कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी या करंट जो होता है मानते हैं कि
कांस्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ही मतलब इनफाइनाइट बस बार की हम बात कर रहे हैं, उसमें इनफाइनाइट बस में बहुत ही पैरेलल में अल्टरनेटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फेस टू फेस फॉल्ट, फेस टू अर्थ फॉल्ट, 3 फेस फॉल्ट या ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। इसके बीच में क्या होता है, हम मतलब क्या करते हैं, प्रोटेक्शन स्कीम का यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर फेस टू फेस फॉल्ट हुआ तो शॉर्ट सर्किट मतलब हम क्या करेंगे, बिटवीन 2 फेस हो जाएगा जब भी हमारा फेस टू फेस फॉल्ट होगा। अगर फेस टू अर्थ वन फॉल्ट जो फेस होगा वन अर्थ से होगा, 3 फेस फॉल्ट में तीनों फेस में होगा। वन ओपन सर्किट में क्या होगा, 1 या मोर कनेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो ओपन सर्किट फॉल्ट। कजेज ऑफ बस बार फॉल्ट, फेल्यूर ऑफ इंसुलेशन बिटवीन द कंडक्टर, 2 कंडक्टर के बीच में हमारा इंसुलेशन फेल्यूर हो जाएगा। फ्लैश ओवर ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर के कारण हमारा क्या होगा, इसमें हमारा मतलब फॉल्ट आ जाएगा। फिर से फेल्यूर ऑफ द सपोर्टिंग इंसुलेटर, जो हमारा इंसुलेटिंग जैसे हमारा मटेरियल है कोई भी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी हमारा क्या होगा फेल्यूर, क्या होगा, सपोर्टिंग इंसुलेटर जो हमारा जैसे हमारा एक पोल है या टावर है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये इंसुलेटर लगाए होते हैं, इनके फ्लैश ओवर या कुछ भी हो इंसुलेशन फेल्यूर के कारण क्या होगा, इसमें हमारा जो मतलब बस बार, ये भी मतलब बस बार इसमें कनेक्ट करते हैं, जो मतलब हम यहाँ पे टावर की बात कर रहे हैं, जो हमारा जैसे बस बार हम किससे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंसुलेशन लगा ही होगा जैसे बस बार, तो इंसुलेशन में अगर थोड़ा सा भी फेलियर होगा तो हमारा बस बार में फेलियर हो जाएगा। लॉस ऑफ कनेक्शन और मैकेनिकल डैमेज, तो लॉस ऑफ डैमेज मतलब इससे डैमेज ही होगा, और जो कोई भी कभी भी फॉल्ट होगा तो उससे क्या होगा, हमारा मैकेनिकल डैमेज या लॉस ऑफ कनेक्शन होगा। तो ये हम अभी फॉल्ट इन बस बार में देखेंगे आगे कि जो हमारा फॉल्ट होगा तो इफेक्ट ऑफ बस बार, मतलब इफेक्ट ऑफ बस बार इन फॉल्ट क्या होगा। सबसे पहले कि जब भी फॉल्ट होगा तो वेरी हाई करंट फ्लो होगा, और हमने ऑलरेडी बताया कि जब भी हमारा फॉल्ट होता है उसमें इम्पीडेंस फ्लो होता है, क्योंकि Z = V/I, तो हमारा करंट अगर ज़्यादा होगा तो हमारा इम्पीडेंस चाहे से बात कम होगी। सर्व डैमेज टू इक्विपमेंट, कभी हमारा फॉल्ट होगा तो हमारा सिस्टम में डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिस्टम जो होगा इनस्टेबल हो जाएगा। जब भी फॉल्ट होगा तो हमारी इनस्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी, और कंप्लीट शटडाउन अगर हमने इसको डिटेक्ट नहीं किया तो हमारा कंप्लीटली शटडाउन हो सकता है। दिस इज़ द फॉल्ट इन आवर बस बार। हाँ, वर्किंग अब पढ़ेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे हम बस बार में मतलब जो हमारा फॉल्ट होता है उसको कैसे सही करते हैं। तो इसमें भी CT इंस्टॉल करते हैं, इंटरिंग एंड लिविंग करंट बस बार, सब में CT का ही या PT का यूज़ करते हैं यार। CT PT अगर नहीं होगा तो कैसे हम मतलब डिफरेंस कैसे पता करेंगे। जैसे बस बार है, यहाँ पे इंटरिंग यहाँ से करंट करी, यहाँ पे हमने एक CT यूज़ किया, ठीक है, इसको पायलट बार्स लगाया, यहाँ पे भी CT लगाया, दोनों में डिफरेंस होगा तो क्या करेगा हमारा मतलब आउटगोइंग करंट इनगोइंग करंट का हमारा क्या करेगा, ये करंट को मेजर करेगा, और थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो हमारा बस बार पे जो फॉल्ट है उसको डिटेक्ट करके, और हमारा CT जो है जैसे बस बार की हम बात करें, ध्यान से देखना। आई होप अभी आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आपको बोरिंग लगेगा ही, क्योंकि बोरिंग लगने जैसा सब्जेक्ट ही है, ठीक है। ये हमारा मान के चलो बस बार है, 3 बस बार है, यहाँ पे हम CT लगाए, यहाँ पे CT लगाए, यहाँ पे CT लगाए, इंटरिंग करंट यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से करंट लीव कर रहा है, दोनों के बीच में हमने वायर कनेक्ट किया, पायलट वायर, थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो ये समझ जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, और डिटेक्ट करके तो हमारा सबसे पहले हमारा ये रिले को सेंड करेगा मैसेज, रिले जो है सर्किट ब्रेकर को करेगा, सर्किट ब्रेकर जो है सिस्टम को ऑपरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोई भी प्रोटेक्शन का आपने देखा, कोई भी सिस्टम में हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो 3 ही चीज़ काम कर रहा है। पहला रिले जो मैसेज कर रहा है CT को, CT जो हमारा ब्रेकर को शट डाउन कर रहा है, उससे पहले हम CT का यूज़ कर रहे हैं रिले से पहले, ठीक है। दिस इज हाउ और एनी प्रोटेक्शन इज यूज। तो अभी हम फॉल्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन बस बार में डिफरेंट टाइप ऑफ बस बार के मतलब ये होते हैं प्रोटेक्शन, लाइक फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन, डिफरेंट प्रोटेक्शन फॉर लार्ज सिस्टम, हाई इम्पीडेंस जो होते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जो आपने मर्ज प्राइस पढ़ा ऊपर, उसका डायग्राम आप याद कर लो, और जो अल्टरनेटर का स्टार और डेल्टा वाला कनेक्शन है उसको आप याद कर लो। इतने में जरूर 7 नंबर में एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इस यूनिट से। तो एडवांटेज ऑफ बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, अगर इसको करते हैं तो फास्ट एंड सेलेक्टिव होता है, एक्यूरेट डिटेक्शन इंटरनल फॉल्ट एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड आइसोलेशन ऑफ द फॉल्ट सेक्शन। तो ये हमारा इसका एडवांटेज है अगर हम बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। अब वेरियस पार्ट वही है, मगर जब भी बस बार आता है तो ये बस बार देखो, ये बस बार बनाया है, ठीक है। बस बार में कैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 3 टाइप का बस बार का प्रोटेक्शन होता है। पहला सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन बस बार, ये जो है फ्रेम लीकेज करंट, मतलब इसका डिटेल नहीं दिया हुआ, लेकिन जितना दिया हुआ है आप फिगर बना सकते हो, डेट्स इट, ओके। आगे हम बात करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन ओवर करंट रिले में हमने पढ़ा है, सेम एज इट इज है। व्हेन द करंट इन सर्किट एक्सीड द प्रीसेट वैल्यू, तो हमारा ओवर करंट रिले ऑपरेट एंड इट्स ब्रेक द सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेट द फॉल्ट सेक्शन, सेम एज इट इज। कल जो जैसे हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने कल क्या पढ़ा था, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, डिफिनिट टाइम करंट रिले, इन्वर्स डेफिनिट का मतलब इन्वर्स डेफिनिट टाइम ओवर करंट रिले। तो ये सब हमने कल ऑलरेडी पढ़ा है।
तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप यूनिट नंबर 2 देख लेना, आपको ओवर करंट रिले अच्छे समझ में आए। इसका एडवांटेज हम पढ़ रहे, सिंपल एंड इकोनॉमिकल होता है, रिलेबल एंड रेडियल फीडर होता है, मतलब रिलेबल एंड इसमें रेडियल फीडर में इसका ओवर करंट रिले का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड द बैकअप प्रोटेक्शन टू अदर रिले, जो हमारा ओवर करंट रिले होता है बैकअप के लिए भी यूज़ करते हैं। लिमिटेशन क्या होता है, नो, इसमें लिखा है कि नो सुटेबल आर मैसेज रिंग नेटवर्क, इसमें कोई भी मतलब सुटेबल रिंग या नेटवर्क नहीं होता है। कैनॉट इजली डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉल्ट एट डिफरेंट लोकेशन, मतलब डिफरेंट लोकेशन में फॉल्ट को बहुत ही ईजिली हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमारे करंट जो अभी हमने पढ़ा, करंट मतलब ओवर करंट रिले, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन सब कुछ हमने बताया, ठीक है। आगे आते हैं कंसेप्ट ऑफ रिंग फीडर या रिंग मैन फीडर, इसको हम कहते हैं। एक फीडर होता है जो कि रिंग मैन फीडर के नाम से, मतलब इसमें क्लोज लूप में हम क्या करते हैं, सभी को कनेक्ट करते हैं। एक मतलब 2 डायरेक्शन में यहाँ पर लिखा ना, पॉइंट फीडेड फ्रॉम द 2 डायरेक्शन। द फीडर फॉर्म, जो ये फीडर होता है फॉर्म करता है लूप टाइप का, इसलिए हम रिंग फीडर कहते हैं। जैसे एक फीडर होता है यहाँ पे ए हो गया, ए फीडर, बी फीडर, सी फीडर, डी फीडर, ये रिंग टाइप में मतलब सर्किल टाइप में हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम जो होता है रिंग फीडर होता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका यहाँ पे लिखा है कि प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द करंट फ्लो फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ रिंग और सप्लाई टू ऑल लोड, मतलब इसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि करंट जो होगा दोनों एंड से कनेक्ट, मतलब दोनों एंड से इंटर होगा और सभी सप्लाई लोड को हमारा क्या होगा, कनेक्ट, मतलब सप्लाई देगा। एट फॉल्टी कंडीशन एनी सेक्शन दैट पार्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सर्किट ब्रेकर, जैसा मान के चलो इसमें फिगर दिया हुआ है कि नहीं, देखता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। ये हमारा फीडर का है, हाँ। 2 टाइप का फीडर होता है, एक जो होता है रेडियल फीडर होता है, मतलब ये सीरीज फीडर, और एक पैरेलल फीडर होता है। देखो यहाँ पे फीडर ए है, फीडर बी है, फीडर सी है, फीडर डी है। तो सीरीज एडर मतलब सीरीज फीडर, या हम इसे मतलब रेडियल फीडर कहते हैं। अगर मान चलो हमारा ध्यान से आप देखना, जो भी हम चीज़ बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान चलो इसमें मेरा फॉल्ट है, ये फीडर नंबर बी में, तो फीडर नंबर ए हम चला सकते हैं, लेकिन फीडर नंबर बी के बाद जो भी हमारे कनेक्टेड सी और डी, ये इसको भी हमको मतलब बंद करना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज हमारा रेडियल फीडर का। रेडियल फीडर जो है डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे हमारा फॉल्ट हुआ तो 0.3 सेकंड में, यहाँ पे 0.8 सेकंड में, जैसा जैसा डायरेक्शन हम मतलब डिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा टाइमिंग बढ़ता जाता है। तो ये रिले ट्रिपिंग टाइम इंक्रीज व्हेन द मतलब इम्पीडेंस घटता है ना, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नहीं उतने डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन आप अगर डिप्लोमा किए होते हैं तो डिप्लोमा में बहुत डिटेल में इसका एक सब्जेक्ट ही होता है, तो वहाँ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जितना आपके सेमेस्टर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है उतना मैं आपको उतना ही बताऊँगा, ठीक है। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मतलब रिंग मतलब ये रेडियल फीडर हुआ। रिंग फीडर में क्या होगा, रिंग फीडर में ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। अगर मान के चलो पैरेलल में अगर इस फीडर हमारा 3 फीडर है, अगर इसमें हमारा फॉल्ट है, ये तो हमारे दोनों ऑपरेट होंगे ना, इससे क्या, इसको केवल हम डिस्कनेक्ट करेंगे, ये दोनों चलते रहेंगे। तो हमारा पैरेलल फीडर और जो हमारा रेडियल फीडर होता है दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ इसका कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज, इसको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे हम रिंग फीडर मतलब पैरेलल फीडर में कर सकते हैं। इसका क्या होगा, इंप्रूव रिलेबिलिटी और मेंटेन द फ्रॉम द अदर साइड में मेंटेन करेगा। वोल्टेज ड्रॉप जो होगा कम होगा, बेटर वोल्टेज शेयरिंग बिटवीन द फीडर। एज वेल एज डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये एक्सपेंसिव कंपेयर टू रेडियल फीडर। मैंने बताया रेडियल फीडर से एक्सपेंसिव होगा, क्यों भाई, क्योंकि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। और कम्प्लेक्स प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन, इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। सीरीज़ में क्या है, देखो कोई भी चीज़ हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जैसे बल्ब भी हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, तो वायर बहुत कम लग रहा है, डिस्टेंस भी बहुत कम लग रहा है। तो इसका ये एडवांटेज है, कम कॉस्टली होता है सीरीज़ वाला। पैरेलल में एक यहाँ पे हम लगाया, एक वायर यहाँ पे खरीद के लगाया, ये बल्ब यहाँ पे लगाया, तो ये कॉस्टली हो जाएगा ना। कि हमारा रेडियल फीडर रिंग फीडर दोनों का डिफरेंस हुआ। अब आगे हम बात करते हैं, मतलब ये आपको हमने फिगर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आगे ये रिंग फीडर है। रिंग फीडर मैंने बताया था ना कि ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होता है रिंग में। तो इसमें फॉल्ट आएगा तो मतलब एक पार्ट को हम अलग कर देंगे, दोनों पार्ट की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से हमारा टाइप ऑफ रिंग फीडर, रेडियल फीडर, ये मतलब जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ उतना हमने मतलब इसमें इंक्लूड किया है। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर रियली क्यूरियस टू लर्न अबाउट इट, ओके। आगे हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ये ऑब्वियसली 2 नंबर में पूछ देता है, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उसमें डायरेक्ट डिफिनेशन पूछता है कि PSM क्या होता है। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फुल फॉर्म होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट टू द रिले करंट सेटिंग। फॉल्ट करंट टू द रिले करंट सेटिंग, इसका मतलब ये रियल डिफिनेशन होता है। इस केवल रेशियो निकालता है आपका फॉल्ट करंट और रिले करंट सेटिंग से। इट्स सो हाउ मेनी टाइम्स, ये मतलब जो हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है ये क्या करता है, इट्स सो हाउ मेनी टाइम्स द एक्चुअल फॉल्ट करंट इज ग्रेटर देन द रिले पिक
सेट करेंट, मतलब यहाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इट्स शो हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितना ज़्यादा टाइम्स जो एक्चुअल फॉल्ट करंट है वो ग्रेटर है हमारे रिले का मतलब पिकअप टाइम से। जैसे मान चलो हमने रिले का पिकअप करंट एक हमने सेट किया कि 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर से कितना ज़्यादा, जैसे मान चलो फॉल्ट आ गया 10 एम्पियर, तो कितना ज़्यादा ग्रेटर है, वही हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो होता है वो इसका रेशियो को डिटेक्ट करके बताता है। इट हेल्प टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, मतलब रिले का ऑपरेटिंग टाइम जो होगा हम ये इसे डिटरमाइन करते हैं पीएसएम का यूज़ करके। तो पीएसएम का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में जरूर आता है। पीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, जो कि होता है इसका रेशियो होता है फॉल्ट करंट अपॉन रिले करंट सेटिंग, फॉल्ट करंट अपॉन रिले करंट सेटिंग। तो ये हमारा होता है पीएसएम का फुल फॉर्म। आगे हम बात करते हैं, ये पीएसएम के बाद आता है टी मतलब टाइम या पीएसएम, मतलब ये अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है तो पीएसएम कहेंगे, टीएसएम भी आता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब जस्ट को रिलेटेड हैं। इसमें टाइम का अगर यूज़ करते हैं टाइम रिले सेटिंग होता है, जैसे यहाँ हम टाइम इसका कर्व भी होता है, लाइक ऐसा कर्व बना सकते हैं टाइम और क्या बोलते हैं पीएसएम के बीच में ये कर्व आता है। तो ये कर्व कैसे आता है यहाँ पे तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बस इतना याद रख लीजिए, इट्स इनफ फॉर योर सेमेस्टर। आगे हम बात करते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। देखिए अभी हमने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बाद टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग टीएमएस बोलते हैं। टीएमएस क्या होता है, द टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग इज द फैक्टर, ये एक फैक्टर होता है यूज टू एडजस्ट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले विदाउट चेंजिंग द करेंट सेटिंग। मतलब जो हमारा करेंट सेटिंग है उसको बिना हम मतलब चेंज किए जो हमारा एडजस्ट करते हैं ऑपरेटिंग टाइम को। तो टीएसएम क्या होता है, एक्चुअल टाइम ऑपरेशन ऑफ द टाइम ऑफ द पीएसएम ऑक्टेव। तो ये आप याद रखो कि जो हमारा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएमएस मतलब टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, एक्चुअल टाइम ऑपरेशन मतलब हमारा जो भी फॉल्ट अकर हो रहा है उसका एक्चुअल टाइम क्या है, और टाइम फॉर पीएसएम ऑब्टेन जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को ऑपरेट करने के लिए जितना टाइम लगा, इन दोनों को रेशियो को हम क्या कहते हैं, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। इसका पर्पज़ क्या होता है, द पर्पज़ ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लायर इज यूज टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द रिले इन सिस्टम, रिले के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। बाय चेंजिंग द टीएमएस टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग द रिले टाइम डिले कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब हम रिले का टाइम जो है इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, ये सब क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग टीएमएस टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। आगे हम बात करते हैं यूनिट ऑफ प्रोटेक्शन। यूनिट क्या होता है, लाइक The design of electromagnetic relay aim to ensure the reliability, operation, fast operation, electrical isolation, long जो सर्विस लाइन वाइल कंट्रोलिंग, मतलब यहाँ पर लिखा है लार्ज करंट विद द स्मॉल कंट्रोल सिस्टम, मतलब स्मॉल कंट्रोलिंग सिस्टम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम जो यहाँ पे लिखा है कि हमारा रिले का मेन एम क्या होता है, इट्स इंश्योर, मतलब रिले का यूज ही क्यों करते हैं कोई भी सिस्टम में, टू इंश्योर द रिलायबिलिटी, ऑपरेशन, फास्ट ऑपरेशन, आइसोलेशन करना। तो ये सब इसका मतलब हमारा क्या है, एक रिले का यूज़ करने का हमारा मतलब पर्पज़ है। लाइक सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कंसिडरेशन, जब भी हम रिले का मतलब रिले हम बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ऑलरेडी हमने कल भी इसको समझाया था, तो इस पर हम बहुत कम समय देंगे। जब भी हम रिले का डिज़ाइन करते हैं तो इसमें क्या मैटर करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है पावर कंसिडरेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना पावर कंसिडरेशन, पावर यहाँ पे लिखा है ना, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज की रेटिंग, करंट की रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम कोई रिले बनाते हैं तो उसका जो रेटिंग होता है वो पावर और करंट के रेटिंग पे टोटली डिपेंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। उसका डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मान के चलिए सब स्टेशन है, पावर स्टेशन है, ये भी सब स्टेशन है, 3 सब स्टेशन है, मतलब 4 सब स्टेशन है, और चारों सब स्टेशन को हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस जो हमारा प्रोटेक्शन होता है डिस्टेंस से हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो डिस्टेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए वही इसमें भी सिटी लगाएंगे, और हर एक जोन में हम क्या करते हैं, इसमें रिले, सर्किट ब्रेकर और जो भी हमारा और सिस्टम प्रोटेक्शन है उसका यूज़ करके हम डिस्टेंस के हिसाब से प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं, इसे डिस्टेंस प्रोटेक्शन करते हैं। तो आपके मतलब सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही दिया, डिटेल में नहीं दिया। डिटेल में पढ़ना है तो आप डिप्लोमा का बुक पढ़ सकते हो, उसमें बहुत डिटेल में दिया है, या आप बीटेक की ही कोई अच्छी बुक निकाल सकते हो अपने लाइब्रेरी से, उसमें आप डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बारे में बहुत डिटेल पढ़ सकते हो, या आप कोई वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जितना आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना मैंने इस पीपीटी में दिया हुआ है। जैसे देखिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन में सबसे मैकेनिकल डिज़ाइन कंसिडरेशन, मैकेनिकल डिज़ाइन कंसिडरेशन में जो कंटेक्ट प्रेशर अलाइंड होता है, वाइब्रेशन शॉक जो होता है, रेजिस्टेंस, साइज जो माउंटिंग करते हैं, आर्क सप्रेशन, मतलब जब भी देखो जब भी हमारा फॉल्ट होता है उसमें आर्क प्रोड्यूस होता है, होगा ना, आपने देखा होगा, आर्क को सप्रेस करना पड़ता है, आर्क को क्विंच करना पड़ता है। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को कंसिडरेशन करना पड़ता है, लाइक थर्मल कंसिडरेशन, H इक्वल टू क्या होता है, I² RT, ये होता है ना। तो ये आपको मालूम होगा I बढ़ता है, जब भी फॉल्ट होगा तो हमारा करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हमें I को कंसिडर करना पड़ेगा। जब भी हम करंट की रेटिंग बहुत ही मतलब हमें ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ये कल हमने बताया था, इसलिए थोड़ा इसको हम कम टाइम ले रहे हैं।
समझाने के लिए। इन्वायरमेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम कोई प्रोटेक्शन लगाते हैं तो उसमें डस्ट ना हो, करोजन ना हो। जैसे हम कोई भी रिले लगा रहे हैं तो रिले हमने लगाया, रिले हम केवल 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए तो लगा नहीं रहे हैं। अगर मान चलिए हमारा घर है, घर में अगर एमसीबी लगाना है तो अगर 1 महीने में ही ख़राब हो गया तो वो एमसीबी लगाने का फ़ायदा क्या है। तो इसको ऐसे हम डिज़ाइन करते हैं कि कम से कम 2-3 साल तक तो एकदम अच्छे से रहे, इसमें कोई करोजन ना हो। तो हम मतलब सब कुछ ध्यान में रखते हुए कोई भी रिले को बनाते हैं, डिज़ाइन कंसिडरेशन। उसके बाद आगे जो है इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग या सर्ज, मतलब जब भी हमारा कोई भी पावर सर्ज आएगा तो क्या होगा, हमारा मतलब वोल्टेज या जो करंट होगा फ्लक्चुएट होगा ऑब्वियसली। मतलब ट्रांजिएंट आएगा तो जानते होंगे, ट्रांजिएंट अगर किसी भी सिस्टम आएगा तो फ्लक्चुएशन होगा। लॉसेज ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा, ओवर हीटिंग ऑफ मशीन हो जाएगा, सिस्टम जो होगा कोलैप्स हो जाएगा। मतलब सिस्टम जो चल रहा था वो अचानक से बंद हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग या हमारा सर्ज का आने के कारण ये इफेक्ट होगा। तो ये इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग या सर्ज का ये आपका मतलब ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस रिले से मतलब मेज़र करके कैसे ये वर्क करता है। तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बस हमने आपको दे दिया है फिगर, आप याद कर सकते हैं। अगर आएगा तो आप अपने एग्जाम में लगा सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो है पायलट वायर प्रोटेक्शन। पायलट वायर प्रोटेक्शन क्या होता है, ऑलरेडी हमने बताया कि पायलट वायर प्रोटेक्शन इज ए यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम इज मेनली यूज फॉर मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। याद रखिएगा, ये डायरेक्टली अपने गेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पायलट वायर प्रोटेक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं। मतलब उसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपसे कंसेप्ट नहीं पूछता है, कंसेप्ट भी पूछता है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और गेट एग्जाम में आपको 1 मार्क्स ना बहुत ज़्यादा रैंक बढ़ा भी सकता है और बहुत घटा भी सकता है। तो इसलिए कोई भी यूनिट को आप हल्के मत लीजिए। यहाँ पे साफ लिखा है, जो पायलट वायर प्रोटेक्शन इज ए यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम इज मेनली यूज फॉर मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। याद रखिएगा, मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन फीडर के लिए, फीडर प्रोटेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पायलट वायर प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं, सेम एज इट इज़ पायलट वायर क्या होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट। जैसे ये क्या होता है, यहाँ पे कोई भी मतलब सिस्टम मान लो, यहाँ पे कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, इधर हम सीटी लगाएं, ठीक है, इधर सीटी, ये सीटी जो है इधर हम एक और सीटी से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा वायर है, जो वायर हम यूज़ करते हैं इसी को हम पायलट वायर कहते हैं। दोनों के बीच में जो वायर हम यूज़ करते हैं इसको हम वायर यहाँ पे नहीं करते हैं, फॉर प्रोटेक्शन स्कीम के लिए हम इसको पायलट वायर बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूज जो होता है हम किस लिए करते हैं, हम फीडर को प्रोटेक्शन करने के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इट्स वर्क ऑन द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सेम एज इट इज, सीटी का यूज़ करते हैं। तो आप पीपीटी में देख लेना यार, हर चीज़ को हम इतना एक्सप्लेन कर लेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई हमारा इंटरिंग करंट जो होगा लिविंग करंट के बराबर होगा, कोई इसमें करंट में डिफरेंस नहीं होगा, हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इंटरनल फॉल्ट या एक्सटर्नल फॉल्ट होगा, हमारा रिले ऑपरेट होगा और हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा। दिस इज हाउ अवर पायलट वायर प्रोटेक्शन वर्क, लाइक सर्कुलेशन ऑफ करंट अंडर हेल्दी पार्ट, सब कुछ लिखा हुआ है, आप पीपीटी में पढ़ लेना, ठीक है। तो एडवांटेज अगर बात करें तो एडवांटेज क्या है, सेम एज इट इज़। अगर एक का एडवांटेज याद है तो आप सब में वही एडवांटेज लिखेंगे तो सेम ही है सभी, मतलब हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम के। ये फॉल्ट को सिलेक्ट करता है, सेंसिटिव होता है, सिमुलेशन ट्रिपिंग जो होता है बहुत एंड में होता है, सेंसिटिव होता है लो करंट के लिए, सिंपल एंड रिलेबल होता है। लिख सकते हो कि रिलेबिलिटी को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, अपने मन से भी लिख सकते हो। नाउ यू 7 सेमेस्टर, तो एक दिन एग्जाम से पहले पढ़े हो तो कुछ तो बना के लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए सुटेबल नहीं होता है। एक्सपेंसिव जो होता है, नीड डेडिकेटेड पायलट वायर, मतलब पायलट वायर जो होगा अगर कॉपर का हम यूज़ करेंगे तो ठीक है काम करेगा, लेकिन अगर एल्युमिनियम या और मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। प्रोन टू कम्युनिकेशन फेल्योर, कम्युनिकेशन फेल्योर हो जाता है इसके कारण, ठीक है। जब भी मतलब कोई वायर का यूज़ कर रहा है अगर उससे कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो क्या होगा, वो इफेक्ट करेगा। तो इसका एप्लीकेशन जो होता है केवल और केवल लिखा है कि इट्स यूज फॉर फीडर अप टू 30 to 40 किलोमीटर इन लेंथ एंड कॉमनली यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द सब स्टेशन इंटरकनेक्शन। सब स्टेशन, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में इंटरकनेक्ट करने के लिए 30 से 40 किलोमीटर तक इसका यूज करते हैं। तो ये कितना कम भी किलोमीटर नहीं होता है, 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में हम क्या करते हैं, पायलट वायर प्रोटेक्शन का यूज़ करके हम जो भी हमारा फॉल्ट हो रहा है सिस्टम में या जो ट्रांसमिशन लाइन में उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये केवल और केवल याद रखो कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन MTL और फीडर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इतना याद रखना। आपका अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर JEE लेवल का भी देते हो एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन हमारा ये इंड अप हो जाएगा हमारा थर्ड यूनिट भी। तो हमारे पास एक IDMT जो हमारे पास इन्वर्स डेफिनेट मतलब ये हमारा मतलब ये रिले है, ओवर करंट रिले है, जिसका कि 150% हमारा दिया हुआ है करंट सेटिंग एंड टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग दिया हुआ है। मतलब इसमें टाइम मल्टीप्लायर TMS दिया हुआ है एंड जो भी चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले यू नो कि जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मेन अप्रोच इज़ व्हाट इज़ गिवन हम लिखते हैं। उसके बाद इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास CT का रेशियो दिया हुआ है, इसमें फॉल्ट करंट दिया हुआ है। तो ये सब कुछ यहाँ फिगर से भी बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर TSM और ये PSM के बीच में ये हमारा कर्व है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
सबसे पहले देखो सोल्यूशन करने के लिए, सोल्यूशन में सबसे पहले करंट सेटिंग जो है हमारा 150%, TMS टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग दिया हुआ है, CT रेशियो दिया हुआ है, करंट फॉल्ट दिया हुआ है। इसको फाइंड करने के लिए PSM का फॉर्मूला हम जानते हैं। PSM इक्वल टू क्या होता है? PSM इक्वल टू हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो फॉल्ट अपन जो रेटिंग ऑफ करंट होता है उसका रेशियो होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फॉल्ट करंट इन रिले। सबसे पहले हम फॉल्ट करंट निकालेंगे। फॉल्ट करंट निकालने के लिए एक्चुअल करंट इंटेंसिटी इंटू CT रेशियो। तो एक्चुअल करंट कितना है? 500 एम्पियर। CT का रेशियो इतना है, तो ये हमारा क्या होगा? मतलब फॉल्ट करंट रिले आ गया। करंट में मतलब कितना फॉल्ट करंट है, ये हमारा रिले का आ गया। कितना है भाई? देखो यहाँ पे 62.5। तो CT का हमारा कितना है? रेटेड करंट कितना है? देखिए 5 एम्पियर। रेटेड कितना है? 5 एम्पियर। यहाँ PSM निकाल देंगे। PSM के लिए क्या होगा? रेट फॉल्ट करंट अपन रेटेड करंट। तो फॉल्ट करंट इंटू CT इंटू रेटेड करंट। रेटेड करंट कितना है? ये है 5। रेटेड करंट हमारा कितना है? देखो 5 CT का। ये हमारा फॉल्ट करंट आया इतना, और ये हमारा 1.5 हम ले लेंगे जो हमारा मतलब करंट रेटिंग है। रेटिंग कितना दिया हुआ है? देखिए 1.5 दिया हुआ है ना, करंट रेटिंग 1.5 मतलब 150%। तो हमारे से PSM निकल गया। जैसे ही PSM निकला तो यहाँ पे PSM जो है फ्रॉम फिगर अप्रॉक्सीमेट टाइम फॉर PSM इज़ 8.33। देखिए फिगर से हम देखेंगे तो 8.33 पे टाइम कितना है यहाँ से हम मतलब देख लेंगे। और ये हमारा कितना टाइम आ रहा है? टाइम जो आ रहा है 1.8 सेकेंड। तो 1.8 सेकेंड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो कि 0.6 हमारा TSM। देखो TMS की वैल्यू हमारी दी हुई है कितना? 0.6। और फिगर में हम देखेंगे, फिगर में हमारा टाइम कितना आ रहा है? 0.88 सेकेंड पे। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हमारी आ जाएगी 1.08 सेकेंड। तो इस तरह से जो आपका थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थे उसको हमने बताया। जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक था उस पर हमने ज़्यादा टाइम दिया। एंड आई होप आपको समझ में आया हो। तो बस आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।